नमस्कार, आपके साथ मैं निशा और आप देख रहे हैं न्यूज़ हिंद। इस वक्त हम बिहार शरीफ के हॉस्पिटल मोड में मौजूद हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पे आंदोलन चल रहा है इनका। तो हम इनसे पूछेंगे और जानेंगे कि आखिर किस कारण से। आप उस पोस्टर में भी लिखा देख सकते हैं, देश भर के जिला मुख्यालय पर राष्ट्रीय ब्यूरो भूख हड़ताल। मतलब सीधे तौर पे इनका आज भूख हड़ताल चल रहा है। आज पूरे दिन का ये लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो चलिए हम उनसे पूछेंगे और बात करेंगे कि आखिर क्या रीज़न है और सरकार से क्या कुछ मांगे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रेमचंद अग्रवाल हुआ। अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, क्या कारण है, क्या वजह है? इसका मकसद सिर्फ एक है मैडम। आज हम लोग 30 साल 35 साल 40 साल से हम लोग सहारा इंडिया में काम करते आ रहे थे। आज तक कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन पिछले 12 वर्षों से हम लोग काफ़ी परेशान हैं। हम लोग जमाकर्ताओं से जुड़े हुए हैं, जमाकर्ता हमें परेशान करते हैं, उनका भुगतान नहीं हो रहा, जिनके चलते उनकी बच्ची की शादी, उनके पढ़ाई लिखाई, उनके बाल बच्चे, उनका मकान निर्माण, उनकी बर बीमारी, कितने अकाउंट होल्डर देख कर गए, कितने हमारे साथी देख कर गए, लेकिन उस पर से भी हम लोग का भुगतान नहीं हो पा रहा है। आज देश की सबसे बड़ी ज्वलंत मुद्दा है। आप लोग भी मीडिया से, आप लोग से भी हमारा हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है कि आप लोग इस ज्वलंत मुद्दे को उठाएं। छोटी छोटी मुद्दाएं तो आप लोग उठाती हैं, लेकिन ये मुद्दा भी बहुत बड़ा है। ये मुद्दा इतनी से जुड़ी हुई है कि आज एक पान बेचने वाला, एक गुमटी चलाने वाला, एक छोटा मोटा व्यवसाय करने वाला भी अपने जमा धन को काट कर बड़ी मुश्किल से कुछ रखा था। जिसके 5,000 है, उसके 5,000 की पूंजी बहुत बड़ी होती है। इसका 50,000 है, उसके 50,000 की पूंजी बहुत बड़ी होती है। आज उन लोग किसी का भुगतान नहीं हो रहा। आज हम पर लगभग 10-12 करोड़ का भुगतान है। बताइए मैं क्या करूं? लोग हमसे पूछते हैं कि पैसा कब मिलेगा। मैं क्या जवाब दे सकता हूं? भारत की सुप्रीम कोर्ट में इसका केस विचाराधीन है, लेकिन आज तक भुगतान नहीं हो पा रहा। सिर्फ तारीख पर तारीख मिलते जा रही, और आज हम लोग 10 साल 12 साल तक केवल इंतजार करते जा रहे हैं। अच्छा, आज हम लोग का प्रोविडेंट फंड का पैसा उसमें अटका हुआ। आज हम लोग के बाल बच्चे इस स्थिति में पहुंच गए, जब ये इस स्थिति में पहुंचे हैं कि हमारे बच्चे की पढ़ाई, मेरी बच्ची की शादी होने वाली है। आज हम लोग का सारा जमा धन, हम लोग का भी, आज जमा करता और हम में कोई अंतर नहीं। जमा करता और हम दोनों पीड़ित हो गए। आज हम दोनों की समस्याएं एक, जो समस्याएं जनता के साथ है वही समस्याएं हमारे। इस इकोनॉमिकल युग में इकोनॉमिक से बढ़ के कोई समस्या नहीं है। अगर हमारा जमा धन ही अटका हुआ है तो हम कैसे विकास करेंगे? ये सहारा इंडिया के बारे में बताइएगा। ये पहले कैसे काम होता था, क्या कुछ होता था, कैसे बनता था, क्या रीजन है? हम 1989 में जुड़े। उस समय हम लोग बेरोजगार थे और एक अच्छा कमाने का मंच मिला। उस समय कोई परेशानी नहीं थी। हम लोग जुड़े और अच्छा से ग्राहक की सेवा करते गए। एक छोटे छोटे 2 रुपये 5 रुपये जमा करने वाले जमाकर्ता से भी हम लोग भुगतान लिए, और वो 5 रुपये से 10 रुपये, 10 रुपये से 20 रुपये करते करते उनका डिनोमिनेशन बढ़ता गया, और एक जब मोटी रकम हो गई तो आज एकदम बैठ गई है। अच्छा, मतलब सरकार इसको बिल्कुल ठप कर चुकी है। सरकार पर तो यही कहेंगे कि बिना प्रार्थना करेंगे कि सरकार न्यायपालिका को जल्द से जल्द कोई ऐसा रास्ता निकाले, क्योंकि संवैधानिक चीज़ है। हम सुप्रीम कोर्ट पर लिगेशन नहीं लगा रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इतना अनुरोध करते हैं कि बस सर्वोच्च न्यायपालिका है, वहाँ से हमें इंसाफ जल्द से जल्द। ये डेट पर डेट देने से काम नहीं चलेगा। कोई भी ऐसी तरीका बनाए जो बड़े से बड़े मुद्दा सुलझे जा रहे हैं कि आज इस मुद्दा को कोई नहीं ध्यान दे रहा। अच्छा, हम आपसे जानना चाहिए कि जो भूख हड़ताल पे आप बैठे हैं, जी, 1 दिवसीय भूख हड़ताल है? जी जी बिल्कुल। अच्छा, ये आप लोग आज कर रहे हैं या फिर आगे भी कंटिन्यू है, जब तक सरकार आगे जैसा दिशा निर्देश हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष से मिलेगा, राष्ट्रीय मंच से मिलेगा, वैसा हम लोग करेंगे। वैसा कंटिन्यू रहेगा? जी बिल्कुल जी कंटिन्यू। अभी आज तो एक ही दिन का, आगे भी और आंदोलनकारी हम लोग गांधी मैदान में जा सकते हैं, दिल्ली जा सकते हैं, लखनऊ जा सकते हैं, कहीं भी जहाँ भी हम लोग आदेश मिलेगा उस आदेश का पालन तो हम करेंगे। करो या मरो का स्थिति है सर। अच्छा, हम लोगों के साथ करो या मरो की स्थिति है। अच्छा, गांव में हम लोग रहते हैं, गांव से गरीब किसान मजदूर लोगों के साथ हम लोगों ने व्यवसाय किया। उन लोगों को सपना दिखाया कि आपकी बच्ची की शादी में पैसे काम आएंगे, आपके घर बनाने में काम आएगा, लेकिन आज नतीजा 0 है सर। आज हम लोग अपने मजबूरी को लेकर के परेशान हैं। हम लोग घर से निकलने के लिए परेशान हैं, ढूंढते हैं पहले कि किस रास्ते से जाएं ताकि कोई जमाकर्ता न मिले। जमाकर्ता भी है जो आपसे ही पैसे की डिमांड करते हैं, आपसे ही पैसे मांगते हैं। जी, इसलिए कि माध्यम तो हमें माध्यम बिल्कुल, क्योंकि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, वहाँ ज़्यादा लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं। बिल्कुल, थोड़ा सा भी कम समझदार लोग हैं जो हम लोगों को काफ़ी परेशान करते हैं। सीधा सीधे हम लोगों को दोषारोपण करते हैं। उनको तो लगता है आप ही पैसा ले रहे हैं, आप ही पैसा खाकर बैठे हैं। जी, पैसा आपने लिया, पैसा आपने दो, लेकिन पैसा तो है नहीं। हम लोग तो भाई एक कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे थे, पैसा को कलेक्शन करके ब्रांच में जमा करते थे। अच्छा, जैसा कि सब जगह होता है। तो हम लोग तो केवल मजदूरी किया, नतीजा आज सर बुरा है हम लोगों के साथ। बिल्कुल देख सकते हैं कि आपका पैसा सरकार सुनने को ही रेडी नहीं है। कोई नहीं। छोटा से छोटा अगर कोई मुद्दा मिलता है तो पक्ष या विपक्ष लोग सड़क से लेकर संसद तक हंगामा खड़ा कर देते हैं, लेकिन आज ये जो
पूरा ये जो जमीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है, इसको न तो कोई पक्ष वाले ना ही विपक्ष वाले उठाने के लिए तैयार हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि आप राम मंदिर जैसे ज्वलंत मुद्दा 370 जैसे धारा को समाप्त आप कर सकते हैं और इसका श्रेय आप स्वयं ले सकते हैं, तो इस सहारा कौन सी बला है? इसको आप, ये तो जनता की सेवा की बात है, अगर इसको आप हल कर देते हैं तो सभी गरीब का दुआ आपको मिलेगा। और एक बात और है, आप आत्मनिर्भर की बात बोलते हैं, आत्मनिर्भर भारत, आज आत्मनिर्भर भारत की आप देते हैं स्लोगन। हम लोग भी थे, मतलब क्या थे, स्वयं स्वावलंबी थे, हम लोग काम कर रहे थे, खाना खा रहे थे, सब व्यवसाय कर रहे थे, लेकिन आज इसको आप बंद करवा दिए और ना ही इसको देख रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं। ये सरकार का बंद कराने का रीजन क्या हो सकता है? ये तो सर ऑफिशियल मामला है, इन लोगों सारा इंडिया के। आज जिस सेंट्रल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड ने इसको लाइसेंस दिया, आज उनके यहाँ कोई क्लेम नहीं गया, तो हम लोग क्लेम भी करना शुरू कर दिया है। CRC क्लेम हम लोग करवा रहे हैं। आज हम लोग 12 लाख कार्यकर्ता, और अगर हम एक परिवार में काम करते हैं तो हमारे पीछे कम से कम 4 से 5 परिवार, इसका मतलब 60 लाख परिवार हम लोग आज पीड़ित हैं। उसी तरीके से 13 करोड़ जमा करता, अगर एक जमा करता के गार्जियन अगर जमा किया है तो आज उस पर 5-5 परिवार के हिसाब से सोच लीजिए कि 13 65 करोड़ जमा करता पीड़ित, 65 करोड़ जमा करता और 60 करोड़ हम लोग कार्यकर्ता। सरकार को चाहिए कि सब छोटी छोटी चीजों में भी और मोदी जी से मुझे पूरी उम्मीद है, मोदी जी तो इसमें बहुत ही अच्छे ढंग से किसी भी चीज़ को ट्रीट करते हैं। अगर उनके पास दृष्टि जरूर होगी और वो अगर चाहेंगे तो जरूर इस मुद्दे को हल कर लेंगे। हम यही गुजारिश करते हैं प्रधानमंत्री महोदय से कि जिस तरह से देश को अच्छे ढंग से चला रहे हैं, उस तरह से इस समस्या को भी हल करके हम पीड़ितों को बचाएं। जी, चलिए, कुछ समस्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम कहना सिर्फ इतना चाहते हैं कि इतनी बड़ी समस्या शायद हिंदुस्तान में आज किसी भी मामले में नहीं है, जिसको कि ना तो शासन देख रहे हैं, ना प्रशासन देख रहे हैं, ना नेता देख रहे हैं, ना अभिनेता देख रहे हैं, और ना ही मीडिया के लोग देख रहे हैं। तो सवाल उठता है 73,000 करोड़ आदमी का जो पैसा है, तो मान लिया रियल एस्टेट का केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन सोसाइटी पर कोई केस नहीं, फिर इसका पैसा देने में क्यों आनाकानी है और क्यों इसको नहीं दिया जा रहा है? सिर्फ इसके लिए हम लोग धरना प्रदर्शन करते हैं कि जिस पर केस है, ठीक है, डेट पर डेट मिल रहा है, लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी 4 है जिस पर एक भी केस नहीं है। इसका मांग के लिए ही हम लोग बैठते हैं। ठीक है, जिसका केस है डेट चलेगा, लेकिन जिस पर कोई केस नहीं, उसका तो पैसा मिलना चाहिए। तो ये सोबरत राय क्यों नहीं दे रहे हैं? सरकार जो लाइसेंस दिए हैं वो क्यों नहीं दिलवाना चाह रहे हैं? जबकि सेंट्रल सरकार के यहाँ हम लोग लाखों लाख की संख्या में क्लेम भी कर चुके हैं, तो वो सिर्फ NI पर रोक लगा दी और पेमेंट के लिए कुछ बोल नहीं रहे। अच्छा, ये बताइएगा कि यहाँ पे धरना प्रदर्शन आप लोग कितने लोग करें, कहाँ से? अब लोग दूर दराज से या लोकल है? नहीं, दूर दराज से भी आए हैं, जैसे बरबीघा से हैं, अस्थामा से हैं, बिहार शरीफ से हैं। ऑल ओवर इंडिया में ये प्रदर्शन चल रहा है? ऑल इंडिया ओवर में आज चल रही है प्रदर्शन, भूख हड़ताल 1 दिवस। आप क्या बोलना चाहेंगे? हम ये बोलना चाहते हैं कि रोजगार देने के मामले में पहले बोलते थे कि रेलवे है सबसे बड़ी संस्था, लेकिन इस बात को सरकार ने अनाउंस किया था कि रेलवे के बाद अगर कोई रोजगार दिया है तो सहारा इंडिया ने दिया है। और जितने लोग आज जो बेकार थे, आज उनकी रोजी रोटी की समस्या जो था, ये सहारा इंडिया ने सोल्व किया था। लेकिन आज वही सहारा इंडिया हम लोग को रोड पर ला करके खड़ा पड़ेगा। हम अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई आज वहाँ डाल दी है, जितना भी कमाए, बचत के बाद जो भी पैसा हुआ वो सब पैसा हम लोग को संस्था में। तो जमाकर्ता का तो ज़्यादा मना, लेकिन एक वो कार्यकर्ता की पूरी ज़िंदगी की कमाई है, तो हम लोग तो और ज़्यादा पीड़ित हो चुके हैं। लेकिन फिर भी सरकार इस पर नहीं जाग लेता। हम लोग का PF का पैसा खा गया, उसको भी कुछ कहा नहीं, उसको भी बेचने के लिए तैयार है सुब्रत राय। मेरा PF का पैसा बिकने जा रहा है, उस पर भी सरकार कुछ नहीं बोल रहा है। तो आखिर आप ये मीडिया ही करेगा ना भाई? हर चीज़ का डिबेट होता तो सहारा इंडिया का आज तक क्यों नहीं डिबेट हम कभी किसी TV चैनल पर देखते? सहारा इंडिया को लेकर कभी आवाज ही नहीं उठाया गया। ऐसी बात नहीं, आज पूरे जिला में है। हम लोग 4 महीने से पूरे हिंदुस्तान को धरना दे रहे हैं, आज यहाँ तो कल वहाँ, तो कल वहाँ, सब कुछ देख रहे हैं। आज देखिए भोपाल में, पूरे भोपाल में रैली है, पूरा ट्रेन भर भर के जा रही है। हम लोग दिल्ली जाने वाले हैं, गांधी मैदान भरने वाले हैं।
तो हम लोग का भी ऊपर अब होते जा रहा है, लेकिन फिर भी इस पर मीडिया कुछ नहीं देगा। देख लीजिए, हम कल भी टीवी देखेंगे, देखिए कुछ नहीं आता, एकदम नहीं आता। अगर आप लोग वहाँ पहुँचाते भी होंगे ना तो ऊपर से फिर वहाँ दब जाता है। अच्छा, मतलब वहाँ से आपका सिलसिला कहना है कि ऊपर तक बात पहुँचने नहीं दिया जा रहा है। हाँ, ऊपर पहुँचने नहीं दिया जाता, चाहे तो पैसा ले रखा है या बिक चुका है दुकान में। प्रेशर बना एक रीजन हो सकता है, आपको ये लगता है? जबकि 200 का न्यूज आता है, देता है ना स्पीड में। हाँ। लेकिन कभी भी हम लोग तरसते हैं कि सहारा इंडिया का एक शब्द भी कोई बोले। 25 साल से कंपनी में काम कर रहे हैं। हाँ। हम उस टाइम में कुंवारे थे, शादीशुदा बाद में हुए, बच्चे हुए, बड़े हुए। उस टाइम जिम्मेवारियाँ कम थे, लेकिन आज जो जिम्मेवारी बढ़ी है, शादीशुदा बच्चे, हमारी बच्ची 22 साल, 23 साल, 24 साल की शादी के लिए हम लोग तड़प रहे हैं। पर कैसे शादी होगा, हम लोग का बच्चे कोई नहीं कर सकता, समझे। हम लोग सोचते थे कि बाल बच्चा बड़ा होगा, सारा बोझ घटेगा। ये आज हम लोग अपने जो भी भुगतान था, जो भी कमाया, हम लोग पहले सहारा इंडिया में ही जमा किया। फ्यूचर फंड का पैसा हो, चाहे अपना कमाया हुआ पैसा हो, सब कुछ बचाने के बाद बाल बच्चे की शादी ब्याह के लिए आज वो पैसा नहीं मिलने को मिल जाए, मतलब कभी हो सकता है सुसाइड भी करना पड़ जाएगा आने वाला दिन में। हमारे पैसा नहीं तो बच्ची का शादी कैसे करेंगे, हम नहीं जान सकते हैं, समझे। ये हाल मेरे साथ हम पर्सनली और भी भाई बहन के साथ हो सकता है, समझे कि नहीं, समझे। सब जिस टाइम हम लोग संस्था से जुड़े हुए हम लोग बच्चे छोटे छोटे थे, बच्ची की शादी भी नहीं हुई थी। आज सबके बाल बच्चे बड़े हो गए, 25 साल 30 साल तक काम कर रहा है, आज सबके बच्चे बड़े हैं। कैसे शादी, पढ़ाई लिखाई, दुख बीमारी, हर एक कदम पर पैसे की आजकल जरूरत पड़ती है। कैसे क्या करेंगे, दवाई, शुगर पेशेंट आते हैं, हम लोग बीमार हो चले हैं, समझे। तनावग्रस्त, हम लोग तनावग्रस्त हैं, समझे कि नहीं। रात की नींद उड़ जाती है, जमा करते रास्ते में चलते हुए टोकते हैं, पैसा चाहिए, हम कहाँ से पैसा देंगे। अगर पैसा देते तो एजेंसी में भीख मांगने वाला काम करते हैं हम लोग। एजेंसी वाला काम करते करते बाल बच्चों को बढ़ा के जैसे तैसे पढ़ा रहे थे। आज पैसा के चलते शादी में समझे कि नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। सबसे बड़ी परेशानी समझे कि नहीं। अपना रोज आता क्या करें तो क्या करें, समझे कि नहीं। मेरा नाम हुआ सुषमा सिन्हा। अच्छा, आप जो भूख हड़ताल में बैठी है, क्या कुछ कारण है, क्या कुछ सरकार से मांगे हैं आपकी? मेरी मांग यही है, हम सहारा इंडिया में 27 साल से काम कर रहे हैं। अच्छा, महिला टीम के हम लीडर हैं। हम बहुत से लोग को पैसा जमा कराया। अभी हमको यहाँ पर आना पड़ा भूख हड़ताल के लिए। सहारा इंडिया पैसा दे नहीं रही है। सुब्रत राय को कोई चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन वो चोट्टा हो गया है, कुत्ता हो गया है। मुँह से गाली देना पड़ता है, इसलिए कि हम लोग कितना गाली रोज सुन रहे हैं वो हम लोग जानते हैं। जैसे जितने लोग का पैसा करवाया, किस लिए करवाया जमा, किसी का बेटी का शादी करना है, किसी को ज़मीन लेना है, किसी को बेटा का पढ़ाई करना है। कि हम बच्चा है, अभी छोटा बच्चा, तो हम जमा करते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर, डॉक्टर कुछ बनेगा, आगे जाकर उनका भविष्य अच्छा होगा, आगे जाके भविष्य अच्छा होगा। तो लोग कहता था सरकारी में होना चाहिए, लेकिन प्राइवेट में सहारा इंडिया इतना बढ़िया पेमेंट करता था, इतना बढ़िया किया। लेकिन जब से 2012 से कन्वर्जन जो किया, उस समय से हम सबको तड़पा के मारी से 15-16 के बाद कमीशन एक पैसा नहीं दी। उसको भी कहता कि कन्वर्जन इसी में डाल दीजिए, ना इसी में डाल दीजिए। उसमें डालते गए सबका इतना हो गया है कि हम सबको सर के ऊपर से पानी बह रहा है। यही मांग है हम सबको। न भारत सरकार को कुछ सूझ रहा है, न बिहार सरकार को भी कुछ नहीं सूझ रहा है। नीतीश कुमार भी वैसा ही हो गए हैं। लगता है कि नीतीश कुमार के यहाँ जाएं, उन्हीं को कुछ कहें, तो वो भी तो पता नहीं कोई जाने के लिए तैयार होने। 10 लेडीज जाते हैं उनके यहाँ, तैयार हो तब ने कोई बात करने के लिए तैयार होंगे, मिलने के लिए तैयार होंगे, तब के लिए तैयार होंगे, बात बढ़ाइएगा अपना आगे। बात बढ़ाएंगे आगे जी। क्या नाम यही है हमारा आपका? कहना। संगीता कुमार। अच्छा संगीता जी, ये बताइएगा कि आप कितने दिन से सहारा इंडिया में काम कर रहे थे? सहारा इंडिया से हम लोग 17 साल से काम कर रहे हैं। 17 साल से जुड़ी हुई थी। हाँ, जिस दिन से काम कर रहे हैं, घर घर जा कर के पैसा सब कल लाए हैं। पब्लिक छोड़ देगा हम लोग को? अगर पैसा जमा करवाइए वो तो आप ही को पकड़ेगी ना। हमें को पकड़ेगा। अचानक किसी प्रकार की सूचना नहीं, अचानक पोस्टपोन कर दिया, किसी प्रकार की सूचना नहीं दिया। धीरे धीरे करते करते समेट लिया, कभी 20%, कभी 10%, और 2016 से बिल्कुल देना बंद कर दिया। सोचिए हम लोग को कितना परेशानी पड़ रहा है। यहाँ पर आके धरना में बैठे हुए हैं, पब्लिक हम लोग को डेली नोचता है, घर तक आके तंग करता है। किसी का बेटी की शादी है तो कोई आदमी विधवा तक के हो गया, उसका भुगतान नहीं हुआ है।
दोनों आदमी एक्सपायर हो गए, उसका भुगतान नहीं हुआ। कलट ले जा रहा था, हम लोग को पता नहीं चलने दिया। हम लोग भी जो कमाए उसी संस्था में पैसा रहता और लोगों को लग रहा है कि आप लोग उनका पैसा खा कर बैठे हैं। हाँ, खा के बैठे हुए हैं। हम लोग को बहुत सरदर्दी है, जीना हराम कर दिया है पब्लिक। सरकार इस पर कुछ अमल नहीं कर रही है। सब कुछ जानकारी है, उसके पास समर्थन है कि पैसा पब्लिक को दे सकता है, इतना संपत्ति है, उसके बाद भी नहीं इस पर सुनवाई किया जा रहा। इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे हैं कि सहारा का भुगतान किया जाए। हाँ, तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे जितने लोग भी धरना पे बैठे हुए थे, जितने भूख हड़ताल, 1 दिवसीय भूख हड़ताल पे ये लोग बैठे हुए हैं, किस तरह से उन्होंने अपनी समस्याएं बताई, किस तरह से उन्होंने बताया कि सहारा इंडिया जो है, ये जो पैसा जो जमा करते हैं और उनका जो पैसा भुगतान होता है, उसकी वजह से उनका पैसा डूब चुका है बिल्कुल। सरकार इनकी बातें सुनने को रेडी नहीं है, सरकार सुनना ही नहीं चाह रही है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि जिनका भी पैसा उन्होंने जमा करवाया था, वो आकर पैसा इन्हीं से मांगते हैं, डिमांड करते हैं, और कहाँ से ये पैसा ला कर देंगे। तो बस आज की इस रिपोर्ट में इतना ही। कैमरा पर्सन विष्णु के साथ मैं निशा, न्यूज़।